अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों, आज हम शिकार के बारे में कुछ बातें सीखेंगे। आवश्यकता अनुसार ज़रूरत के तहत शिकार करना ये जायज़ है, लेकिन सिर्फ खेल तमाशा के लिए, मज़ा लेने के लिए किसी जानवर का हत्या करना, किसी जानवर को मारना ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। मेरे भाइयों, शिकार के भी कुछ नीति शास्त्र, आदाब और शिष्टाचार है। पहले नंबर पे क्या कि जब आदमी शिकार कर रहा है तो जो शिकार उसको मिला, जो जानवर उसको मिला, उसकी दो हालतें होंगी, दो अवस्था। पहले नंबर पे या तो वो जीवित अवस्था में मिल जाएगा वो जानवर। तो अगर कोई जानवर जीवित अवस्था में मिल गया, हमने जीवित अवस्था में उसको पा लिया जिंदा हालत में, तो फिर उसको इस्लामी नियम अनुसार उसको ज़बह करना पड़ेगा, उसका उसको हलाल करना पड़ेगा, उसका वध करना पड़ेगा। लेकिन अगर मृत अवस्था में हमने पाया तो क्या होगा, इसकी भी कई सूरतें हैं। नंबर एक, जानवर का शिकार किया गया तो अगर वो मृत अवस्था में मिला तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि वो शिकार करने वाला मुसलमान हो, अक्लमंद हो, वयस्क हो, बुद्धिमान हो, और इसी तरह से अहले किताब यानी यहूदी या क्रिश्चियन, जिनको अल्लाह ने ग्रंथ प्रदान किया, किताबें दी, उनमें से कोई हो। अगर इन्होंने ज़बह किया है, शिकार किया है, तो कोई मुस्लिम आदमी ने शिकार किया और शुरू में उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा शिकार करने के टाइम में, हथियार चलाने के टाइम में, तो अगर मृत अवस्था में वो जानवर मिला तो उसका गोश्त खाना जायज़ हो सकता है, जायज़ है। अगर कोई पागल व्यक्ति या नशा में मतवाला व्यक्ति, इसी तरह से काफिर, नास्तिक, बहुदेववादी, आग का पुजारी व्यक्ति किसी ने शिकार किया, तो फिर अगर जीवित अवस्था में हमने उस जानवर को पाया तो अगर हमने उसको ज़बह कर दिया इस्लामी नियम अनुसार तो उसका गोश्त खा सकते हैं। लेकिन अगर वो जानवर मृत अवस्था में हमको मिला तो उसका गोश्त हम नहीं खा सकते, उसका गोश्त नहीं खा सकते। मेरे भाइयों, शिकार करने के लिए हथियार का तेज होना जरूरी है, और इसी तरह से वो हथियार लोहे का हो, इसी तरह से किसी और चीज का हो। बस ध्यान ये रहे कि हड्डी का यानी हाड़, इस तरह से नाखून का वो हथियार बनाया हुआ ना हो, हड्डी का बनाया हुआ हथियार ना हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। और शिकार जब हमने किया तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शिकार करना है, और धार जो है हथियार का उससे जानवर को लगे। भाला से किसी ने शिकार किया तो भाला का जो धार है, जो लोहे की धार, उससे उसके शरीर में लगे और उसके शरीर का कोई भी भाग घायल हो जाए, जिससे खून बह जाए, जिससे रक्त बह जाए। अगर भाले के जो पीछे यानी जो लाठी का हिस्सा, लाठी से उसको लग गया, उसका खून नहीं बहा, तो ये मौकूजा यानी लाठी से पीट कर मारे जाने वाले जानवर के हुक्म में आएगा, उसका गोश्त नहीं खा सकते। या बंदूक वगैरह से जो शिकार करते हैं, अगर वो जानवर मर गया लेकिन उसका खून उसके शरीर से बहा तो उसका गोश्त खा सकते हैं। इसी से गुलेल से जो शिकार करते हैं उसमें तो पत्थर होता है, तो अगर उससे किसी पंछी को लग गया और वो पंछी जो है वो परिंदा मर गया, फिर उसका गोश्त नहीं खा सकते, क्योंकि वही मौकूजा को जीवित अवस्था में हमने पाया तो उसको हलाल कर सकते हैं। बस खून बहना जरूरी है, और शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना, शिकार करने के टाइम में बिस्मिल्लाह पढ़ना, ये क्या है, ये भी जरूरी है। मेरे भाइयों, यहाँ पे शिकार की बात है, हम ये जान लें कि शिकार करने के लिए कुछ लोग जानवर पालते हैं, ये भी जायज है। कुछ ऐसे जानवर, कुत्ता है, चीता है, इस तरह से बाज, ईगल जो शिकार करता है, तो अगर पाल लिया किसी ने और ये शिकार करके लाया तो इसका भी गोश्त जो है हम खा सकते हैं, जानवर का, जिनका गोश्त खाना जायज है। इसका तरीका क्या है कि वो यानी शिकार करने के टाइम में आदमी जो है जानवर को भेजने के टाइम में बिस्मिल्लाह पढ़े, और अगर जीवित अवस्था में वो शिकार पकड़ लाया तो उसको ज़बह करना, मृत अवस्था में पकड़ के लाया तो भी उसका गोश्त जो है खाना जायज हो सकता है। बस शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है। मेरे भाइयों, मैंने बताया कि शिकारी कुत्ते या शिकारी जानवर, तो इनके लिए कुछ विशेषता, इनकी कुछ गुण होने चाहिए। क्या कि वो जानवर जो है मुअल्लम हो, शिक्षित हो, जिसको पढ़ा सिखा के एकदम फॉरवर्ड कर दिया गया हो, यानी अपने हर मालिक का हर संकेत, हर इशारे को वो समझे। उसका मालिक है जाओ वो जाए, उसका मालिक है रुक जाओ वो रुक जाए। वो शिकार को पकड़ के लाए, खुद ना खाए, कितना ही भूखा क्यों ना हो, मगर खुद ना खाए हो। ये शिकारी कुत्ते होते हैं, शिकारी जानवर ऐसे ही होते हैं। तो इस तरह के जानवर हैं तो उनका शिकार किया हुआ जानवर अगरचे वो मर जाए उसको भी खाना जायज है। मेरे भाई, इसी तरह से मैं बता दूं कि कोई आदमी उसे जा रहा था, हथियार लिए हुआ था, और किसी जानवर, उसका हथियार गिर गया और वो जानवर मर गया, तो उसका गोश्त खाना जायज नहीं होगा, क्योंकि इसका शिकार करने का उद्देश्य नहीं था, इसकी नीयत नहीं थी। इसी तरह से कोई आदमी शिकार को भेजा ही नहीं, शिकारी जानवर को वैसे ही गया, पकड़ के लाया, फिर भी उसका गोश्त खाना जायज नहीं होगा। अगर मृत अवस्था में पाया तो
जीवित अवस्था में पाए तो ज़बह कर सकता है, मृत अवस्था में पाए तो वो नहीं खा, क्योंकि उसने भेजा ही नहीं उसको, उसकी नीयत नहीं थी। इस तरह से किसी ने हथियार चलाया, तीर और बाण चलाया या भाला चलाया या तलवार चलाया और कई जानवरों को लग गया, तो वो खा सकता है उनका गोश्त, क्योंकि वो शिकार के उद्देश्य से चलाया था। अगरचे कई लोगों को लग गया, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ लिया था शुरू में। तो मेरे भाई, उस शिकार के ये शिष्टाचार हैं, ये आदाब हैं, ये शर्तें हैं, हमको बुझना चाहिए। जो बातें हमको ना मालूम हो, हम उलमा किराम से, धर्मविद से, धर्मगुरु से पूछें और सही तरीके से करने की कोशिश करें। यहाँ पे एक बात और बता दूं, शिकार की बात आई तो शिकार के लिए जानवर पालते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि 3 कारणों के बाहर शिकार के लिए कुत्ता पालना यह जायज नहीं है। यानी 3 मकसद के अतिरिक्त, 3 उद्देश्य के अतिरिक्त शिकार का कुत्ता पालना जायज नहीं। यानी सिर्फ 3 कारणों से, सिर्फ 3 मकसद से आप कुत्ता जो है पाल सकते हैं, कुत्ता पाल सकते हैं। पहले नंबर पे क्या है, वो शिकार के लिए है, शिकार के लिए। दूसरे नंबर पे जानवरों की रखवाली के लिए, भेड़ बकरियां हैं उनकी रखवाली, उनकी सुरक्षा के लिए। तीसरे नंबर पे खेती बाड़ी की सुरक्षा के लिए। अब उलमा किराम इस पर कहते हैं कि जो जासूसी के लिए जो कुत्ता पालते हैं, इन्हीं पर कयास करते हुए उसको भी पालना जायज। इस तरह से घर की रखवाली के लिए कुछ लोग कुत्ता पालते हैं, इसमें उलमा किराम के बीच कुछ मतभेद है, इख्तलाफ है। बेहतर यह है कि घर की रखवाली के लिए आदमी कुत्ता ना पाले, और अगर कोई पाल ही रहा है खेती बाड़ी की रखवाली पर कयास करते हुए, तो घर के अंदर उनको प्रवेश ना होने दें, घर के बाहर रखें, क्योंकि जिस घर में कुत्ता रहता है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं जाते। अल्लाह ताला हम सबको हर नेक अमल की तौफीक दे। अल्लाह ताला हम सबको इस्लामी तमाम नियमों को समझने की तौफीक दे और सही तरीके से हमको हर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।